राधा की शादी के 6 महीने हो गए। घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं, राधा, राधा का पति विजय और उसकी सासू माँ। राधा एक वर्किंग लेडी है, वह जॉब भी करती है और घर को भी संभालती है। राधा घर का सारा काम निपटाकर अपने ऑफिस जाती है। जो काम बचा रहता है वह आने के बाद करती है। उसके काम में उसका पति भी हाथ बटाता है। वह बहुत अच्छे से समझता है कि मेरी पत्नी भी मेरी तरह ही जॉब करती है और घर को भी संभालती है, इसलिए वह उसकी हेल्प हमेशा करता है। इस बात से सासू माँ को भी कोई परेशानी नहीं है, वह बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। कुछ दिन बीतने के बाद राधा की नंदन आ जाती है, जिसकी राधा खूब खातिरदारी करती है और 2 दिनों की छुट्टी भी ले लेती है। लेकिन विजय को छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन वह कहता है कि मैं घर जल्दी आ जाऊंगा और साथ मिलकर टाइम बिताया जाएगा। जब शाम को विजय आता है तो अपने साथ आइसक्रीम लेकर आता है, जिसको सब लोग खाने के बाद खाते हैं। उसके बाद राधा किचन में चली जाती है बर्तन को धोने के लिए और विजय देखता है फ्रिज में मटर रखे हैं छीलने के लिए। मटर छीलने बैठ जाता है, जिसके बाद राधा भी अपने काम को निपटाकर मटर छीलने लगती है। यह सब देखकर राधा की ननद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और वह अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, यह क्या भाभी, भैया से काम करवाती हैं? अगर खुद नहीं सारा काम कर पाती है तो क्यों नहीं अपने जॉब को छोड़ देती हैं? यह कौन सी बात हुई कि वह मर्द से काम करवाए? तुम क्यों नहीं कुछ बोलती हो? खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे और बहू की बुराई की तो वह दोनों मेरे अभिमान हैं। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम भी तो चाहती हो तुम्हारा पति तुम्हारा हेल्प करें। जब नहीं करता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? मेरे बेटे और बहू दोनों मिलकर घर का सारा काम कर लेते हैं और मुझे कुछ भी नहीं करने देते हैं। तुम ऐसी बात दोबारा मुझसे मत करना। ये बातें सुनकर राधा की नंद एकदम हक्की बक्की रह जाती है और वह चुप हो जाती है। सासू माँ की बातें सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसने कोई बात सुनी ही नहीं और राधा की ननद को भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कितने अच्छे से मैनेज की हुई है। आप और भैया दोनों ने मिलकर घर को कितने अच्छे से संभाल लिया है। माँ भी कितनी खुश है आप दोनों से। मैं तो आपके बारे में झूठ में ही गलत बातें सोच रही थी। आप तो बहुत अच्छी हैं भाभी। माँ आपके काम से कितनी खुश है। मुझे भी आप ही की तरह बनना है। तुम जितना ज्यादा दूसरों पर प्यार लुटाओगी वह उतना ही ज्यादा दुगना होकर वापस तुम्हारे पास आएगा। अच्छी अच्छी कार्टून कहानियाँ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।